दोस्तों आज मैं आप लोगों को ड्रोन रिपेयर करना सिखाऊंगा। यदि आपके पास ड्रोन है और आपने मार्केट से परचेज किया है, ड्रोन आपका नहीं उड़ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं भाग रहा है, या फिर चलते चलते गिर जाता है, या फिर उड़ते समय कोई आवाज़ आ रहा है, या फिर नहीं उड़ रहा है, या फिर 1 फीट की ऊंचाई से गिर जा रहा है, या फिर 1 मीटर की ऊंचाई से गिर जा रहा है, या फिर कोई भी समस्या हो रहा है, या चार्जिंग नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ का बटन काम नहीं कर रहा है, या फिर ऑन ऑफ में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर सेंसर काम नहीं कर रहा है, या फिर रिमोट आपका कंट्रोल में कोई दिक्कतें आ रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज ही मेरे पास एक ड्रोन जो आया हुआ है, ये ड्रोन में क्या हो रहा था वो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस ड्रोन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ड्रोन उड़ते समय, जैसे कि ये मैंने चालू किया, यहाँ पर हमने चालू किया और चालू के जैसे हम इसको चालू करेंगे, देखिए ये मेरा रेड बत्ती जल गया, देखिए रेड बत्ती जलना शुरू हो गया, यहाँ पर इंडिकेट होने लगा है। अब इसे क्या करेंगे, आगे की तरफ हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये उड़ने लगेगा। एक बार दबाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, फिर से दबाएंगे तेज़ी से ऊपर उठेगा, फिर दबाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चलने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हम इधर उधर कर नीचे की तरफ ला सकते हैं। देखिए निशान दिया हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। जिधर लेके जाना है इसको प्रेस करके इधर उधर करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही आपका के दिए हुए हैं, इसी से आपको कंट्रोल होता है। तो हम बात कर रहे थे ड्रोन को ऊंचाई तक कैसे भेजा जाए, कैसे चलाया जाए, कितने वोल्टेज होते हैं, कितने एम्पियर होते हैं, बैटरी कितने एम्पियर का होना चाहिए, चार्ज कैसे होंगे, चार्ज के पिन में कितने वोल्टेज होते हैं, कितना वैल्यू लगेगा और कितने ohms कहाँ पर लगे होते हैं, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे ये आगे उड़ते समय गिर क्यों जाता है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि उड़ते समय गिर क्यों जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेना है। अगर आप मैकेनिक बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर पे ध्यान रखिएगा कितने कहाँ वोल्टेज होते हैं, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए ये टांग मेरा ये रहा, ड्रोन का एक टांग ये रहा, दूसरा टांग ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये चारों में एक एक मोटर फिट किया हुआ है, ठीक है। एक एक मोटर फिट किया हुआ है, बहुत ही छोटा मोटर है, बहुत छोटा सा मोटर है, इसमें फिट किया हुआ है। और उसके बाद इसके ऊपर पंखड़ी लगे हुए हैं। तो ये नहीं उड़ रहा है, रीज़न क्या है ये हम बताते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको आप खोल लेते हैं, इसका क्या होता है कि इसके नीचे की तरफ से स्क्रू होता है, ठीक है, ये स्क्रू लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल की तरह जो स्क्रू होता है उसको आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद धीरे धीरे से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने पर आपका जो ऊपरी वाला भाग वो निकल के बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले मीटर लेना, मल्टीमीटर लेना। मल्टीमीटर को क्या करें, 20 के रेंज पे आपको रखना है। किसके रेंज पे रखना है, 20 के रेंज पे रखना है, 20 के रेंज पे रखना है। इसी प्रकार से प्रूफ को रख लेना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस वाला जो माइनस पॉइंट है यहाँ पर चेक करना है कि कितने वोल्टेज कहाँ पर है। तो यहाँ पर B+ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर B+ है या B- है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए बैटरी का वोल्टेज मेरा कितना आ रहा है, 3.90 आ रहा है वोल्टेज, 90-91 के आसपास वोल्टेज है। अब ये बैटरी को भी खोल के चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज मिलेगा, सेम बैटरी हमको इतना वोल्टेज मिलेगा, 3.91 है ना। अब हमको पता हो गया एक चीज़ की बैटरी का वोल्टेज ओके है। अब हम क्या करेंगे, ये LED वोल्टेज चेक करिए। LED अगर जल नहीं रहा है, ये जल रहा है या फिर फ्यूज हो गया, कैसे पता करें। तो आपको क्या करना है, ड्रोन को चालू करने जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे चालू हो जाएगा, वैसे ही आपका यहाँ पर वोल्टेज मापना है। LED वोल्टेज देखेंगे कि आपका LED वोल्टेज करीब 2 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट के आसपास आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2.77 का वोल्टेज मुझे देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि ये मेरा वोल्टेज 2.77 वोल्टेज मेरा ये दोनों LED में स्टेबल है, ओके। अब आ जाते हैं किसमें, मोटर में, कि मोटर में कौन सा मोटर में कितने वोल्टेज है, आखिर उड़ते समय गिर क्यों जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मोटर के बारे में, ठीक है। तो मोटर में क्या है, एम, देखिए यहाँ पर देखिए M- और M+, यहाँ पर भी लिखा हुआ है M-, M+, यहाँ भी लिखा हुआ है M-, M+, यहाँ भी लिखा हुआ है M+ और M-, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करना है, M+M- में क्या करना है आपको, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। 83 84 के वोल्टेज हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम चालू करेंगे एक बार। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऐसे ही आपको चालू नहीं कर लेना है। सबसे पहले मोटर के एक एक वायर को आपको छुड़ा लेना है। जैसे कि माइनस लगा हुआ है, प्लस मैंने छुड़ा दिया, माइनस को छुड़ा दिया, प्लस वाला लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, प्लस वाला छुड़ा दिया है, यानी प्लस को मैंने यहाँ रख लिया है, माइनस को छुड़ा दिया। मतलब प्लस माइनस में दोनों में से कोई एक वायर को मोटर का छुड़ा लेना है आपको, ताकि ये मोटर मतलब ये उड़ के गिर ना जाए और ये ड्रोन आपका टूट ना जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिमोट को यहाँ देखिए मेरा चालू किया हुआ है रिमोट यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं। एक बार मैंने दबा दिया, एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्टेज हैं। देखिए यहाँ पर मेरा वोल्टेज यानी स्लो में है, मोटर मेरा स्लो में चल रहा है। ये 3.90 आसपास, ये हो गया आपका कितने वोल्टेज हैं, 3.89। यहाँ के वोल्टेज कितने हैं, 3.89। यहाँ के वोल्टेज कितने हैं, 3.89। फिर से यहाँ का वोल्टेज 3.89, यहाँ का वोल्टेज 3.89। भाई वोल्टेज तो मुझे सटीक देखने को मिल रहा है, लेकिन उड़ क्यों नहीं रहा मिला, यहाँ पर मुझे वोल्टेज कम मिल रहा है, यहाँ का वोल्टेज मुझे कम मिल रहा है। देखिए यहाँ का वोल्टेज घट गया, वहाँ पर बढ़ गया। जितना वोल्टेज था यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज घट गया। यहाँ का वोल्टेज देख लेते हैं, 3 पॉइंट के आसपास है। यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं, यहाँ के वोल्टेज भी घटा हुआ है, यानी इधर का दोनों वोल्टेज घटा हुआ है। तो पहले मैं निशान लगाया था कि देखता हूँ कौन कौन सा, मतलब आगे यानी लेफ्ट सॉरी इसके अपोजिट में, ठीक है, ए लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ। हमने ए लिख दिया है ताकि आपको पता चले। तो ये मेरा ए लिखा हुआ है, यहाँ पर अपोजिट में बी लिखा हुआ है। यही दोनों टांग पे मेरा वोल्टेज सटीक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईसी कहीं ना कहीं गुल हो चुका है। तो आईसी का कारण, ये आईसी का जो गुल होने का कारण है, यहाँ आसपास के जो डायोड लगे होते हैं, 3 पिन के जो डायोड लगे होते हैं, वो डायोड वहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि आईसी का जो टांग है, वो आईसी का टांग सटीक वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रश करेंगे, ब्रश कराएंगे और फ्रेशिंग करेंगे, और उसके बाद एक बार हम हीट मशीन से एक बार हम इसको हीट करेंगे। उसके बाद फिर केमिकल डालेंगे, ठीक है, और CMB का जो केमिकल है वो डालेंगे इसमें, और डालने के बाद फ्रेश करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखता हूँ कि वोल्टेज ओके मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना है,